रेस्टलेसनेस। बहुत सारे लोग इस भूत का शिकार होते हैं या भूतनी का शिकार होते हैं जिसको बोलते हैं रेस्टलेसनेस। ये वो अवस्था होती है जब हमें लगता है कि यहां नहीं वहां होते तो ज्यादा सफल होते, इस कंपनी में नहीं उस कंपनी में होते तो ज्यादा सफल होते, इस टीम में नहीं पंडित जी वाली टीम में होते तो ज्यादा सफल होते। शाओलिन में इस अवस्था को मंकी माइंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंकी माइंड। आदमी जहां है उसे ऐसा लगता है शायद मेरा यहां कुछ नहीं होगा, मैं कहीं और चलूं, और ऐसी सिचुएशन में वो एक जगह बैठ भी नहीं पाता। अलग अलग तरह के विचार उसके दिमाग में घूमते रहते हैं, नए नए आइडियाज उसके दिमाग में आते रहते हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है, और इस पर्टिकुलर समय पे वो बेसिक्स से बिल्कुल आउट हो जाता है। दोस्तों, पर्पस की क्लैरिटी ऐसे में नहीं होती, आदमी कंफ्यूजन में इधर उधर देखता रहता है। एक है वो अपने पास यश सॉन्ग, ये गाना आप लोगों ने सबने सुना होगा। जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 तराना यारा झूम झूम के होले 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 ओले 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 ओले। बस कुछ लोग ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। ये गाना माननीय श्री सैफ अली खान जी का था, लेकिन नेटवर्करों की दुनिया में गाना कैसे चलता है? जब भी मैं कोई कंपनी देखूं मेरा दिल दीवाना बोले होले 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 होले। कौन सा गाना है यार तेरा? सुपरस्टार देसी कलाकार यो हनी सिंह। हाँ। कुछ तो इतने कलाकार होते हैं, वेस्टीज तो कर ही रहे होते हैं, चार चार और कर रहे होते हैं। आपको याद है कुछ दिन पहले 6 पॉकेट जीन्स चला करती थी? अच्छा। वो ऐसे ही लोगों के लिए बनी थी, जेब में उसका प्लान, इसमें क्रिप्टो का, इसमें प्रोडक्ट का, और इसमें उस वाली का प्लान। और इन लोगों की भाषा सुनो सर, जो गरीब है उनको ये चेप देते हैं, जो अमीर है उनको ये चेप देते हैं, और जो कुछ नहीं करना चाहते उनको ये चेप देते हैं। जिनको डेली पे आउट चाहिए उनको ये। कुछ बैठे होंगे हमारा बहुत सारे लोग सीरियस हैं या सीखने आए, कुछ आए हैं इनको प्रोस्पेक्ट बनाने के लिए। दोस्तों, ये जो फेज है ये बहुत सारे लोगों का डूबने का कारण बनता है, रेस्टलेसनेस। और ये क्यों होता है? जब हमें पर्पस क्लियर नहीं होता हम यहाँ आए क्यों हैं। अभी पीछे एक कॉन्टेस्ट आया था थाईलैंड ट्रिप, और सिद्धार्थ जी बार बार बोल रहे थे ये ट्रिप नहीं है, टूल है। टूल है। ये ट्रिप नहीं है, टूल है। टूल है। ये ट्रिप नहीं है, टूल है। पर्पस क्लियर है, इस टूल के जरिए हमें इस बिजनेस को बढ़ाना है। पर्पस क्लियर नहीं होता। एक बहुत ही अच्छे ट्रेनर ने बोला है कि अगर किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हो तो उस फील्ड को आपको 10,000 घंटे देने होंगे। शिवम जी एक बहुत बढ़िया बात बोलते हैं ना, आज भर्ती और कल मिथुन चक्रवर्ती। ऐसे बड़ी सफलता कभी हासिल नहीं होती। आपको अगर किसी भी क्षेत्र में सफल होना है 10,000 घंटे आपको देने होंगे। 10,000 घंटे के देने के बाद आप सचिन तेंदुलकर बनते हैं। 10,000 घंटे देने के बाद आप विराट कोहली बनते हैं। 10,000 घंटे देने के बाद आप महेंद्र सिंह धोनी बनते हैं। और 10,000 घंटे देने के बाद अमिताभ बच्चन बनते हैं, जिनके लिए लोग तालियां बजाते हैं। एक बुक है बहुत अच्छी, जापानीज प्रोवर्ब है इकिगाई। मौका लगे तो आप जरूर पढ़िएगा इस किताब को। ये बताती है कि अगर हमें किसी भी प्रोफेशन में सफल होना है तो पहले होमवर्क करें। ये बुक हमें बताती है इकिगाई का मतलब ये है, जापान में एक ऐसा शहर है जहां के लोग बहुत लंबी आयु जीते हैं। जब उनको स्टडी किया गया तो पता ये लगा कि वो इकिगाई को फॉलो करते हैं अपना प्रोफेशन चुनते समय। अब ये इकिगाई है क्या? इसके 4 पैरामीटर होते हैं। आप जिस काम को करना चाहते हैं, सबसे पहली चीज आपको वो पसंद होना चाहिए। दूसरा,
दुनिया में इसकी जरूरत होनी चाहिए। तीसरा, आपको इस बात के पैसे मिल सके, और आप चौथा, उसमें करने में अच्छे हो। ये चार चीजें अगर आपके प्रोफेशन में है तो आप उस काम को करोगे नहीं, आप उस काम को एंजॉय करोगे। और पांचवी कंडीशन है, अगर आपको वो फ्री में भी करना पड़े ना, आप हंस हंस के कर लो। अगर आपका प्रोफेशन इन पांचों कंडीशंस को पूरा करता है दोस्त, पहली बात तो आप उस काम को खुश होकर करेंगे। कुछ लोगों को कुकिंग पसंद है, वो लोगों को ढूंढते खाना बना के खिलाते हैं। कुकिंग की अगर मैं बात करूं तो ये एक आर्ट है, लोगों को पसंद है, दुनिया को इसकी जरूरत है, इस काम के पैसे भी मिल सकते हैं और इसे प्रोफेशन भी बनाया जा सकता है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं, इस दुनिया में दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बेरोजगारी और हेल्थ, और हम उसी का सोल्यूशन देते हैं। यस और नो? इस काम को दुनिया की जरूरत है और इसे करने में कितना मजा आता है वो आगे की लाइन में जो बैठे इनसे पूछो। हमसे नौकरी अब नहीं हो पाएगी क्योंकि हम राजाओं की तरह एक बार जी चुके हैं। तो दोस्त, इस बुक को पढ़िएगा, ये आपको बताएगी सबसे पहले क्लैरिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर क्लैरिटी होगी तो फिर ये इधर उधर के लोग हमें डेविएट नहीं कर पाएंगे। और एक चीज होती है न्यूरो पाथवेज। हम जिस काम को करना शुरू कर देते हैं, हमारे दिमाग में उसके पैटर्न बनने शुरू हो जाते हैं। एक सर्वे हुआ था, सबसे ज्यादा टफ जो ड्राइविंग है वो लंदन में है, क्योंकि वहां कोई रास्ता सुबह वन वे होता है, शाम को डबल वे होता है, फिर वन वे हो जाता है। एग्जैक्टली कैलकाटा में भी ऐसे ही रास्ते हैं, वहां पता नहीं लगता कि सुबह वन वे है या शाम को वन वे है। तो जो लोग वहां ड्राइविंग करना सीख जाते हैं वो बेहतर ड्राइवर होते हैं और जगहों से। तो एक सर्वे हुआ, जितने भी टैक्सी ड्राइवर्स थे उनके ब्रेन मैपिंग को पढ़ा गया, और जो लोग बहुत लंबे समय से ड्राइविंग कर रहे थे, हमारे ब्रेन के हिस्सों में कुछ पाथवेज अलग तरह के बने हुए थे उन लोगों के। फिर उन लोगों को देखा गया जिन्होंने बहुत पहले ड्राइविंग छोड़ दी है, तो वो पाथवेज डिस्ट्रॉय हो चुके थे। और जिन लोगों ने नई नई ड्राइविंग करना सीखी थी, वो पर्टिकुलर दिमाग के हिस्से में नए नए न्यूरो पाथवेज डेवलप हो रहे थे। यानी हमारा जो दिमाग है दोस्तों, इसके काम करने का तरीका ये इसी तरीके से काम करता है। तो अगर हमें किसी पर्टिकुलर फील्ड में सक्सेसफुल होना है तो ये न्यूरो पाथवेज बनने तक का टाइम हमें देना पड़ेगा, और इसके लिए कम से कम 10,000 घंटे लगते हैं। एक इंटरव्यू में पढ़ रहा था, और अभी पीछे अगर आप थोड़ा क्रिकेट देखते हो तो केएल राहुल बहुत स्ट्रगल कर रहा था अपनी फॉर्म को लेकर के। तो एक कमेंटेटर ने उनको बोला कि केएल राहुल को थोड़ा देखकर खेलना पड़ेगा। तो दूसरे कमेंटेटर ने बोला कि जब तक देख के खेलेगा तब तक खेल ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो भी काम हम कॉन्शियसली करते हैं उसमें फंबल होता है। हमें किसी भी काम की इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है और उस मेंटल जोन में पहुंचना है कि हमें सोचना ना पड़े कि कैसे खेलना है, तभी हम उसमें परफेक्ट खेल पाते हैं। दिस इज कॉल्ड न्यूरो पाथवेज। और दोस्त, 6 महीने में न्यूरो पाथवेज नहीं बनते, 1 साल में न्यूरो पाथवेज नहीं बनते, 5 साल, 6 साल, 8 साल आपको उस इंडस्ट्री को देने होते हैं, तब हमारी मसल मेमोरी सारी चीजें डेवलप होती है, हमें वो काम करना आता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हमें सफल होना है तो 5 से 7 साल हमें लगेंगे इन सारी चीजों को डेवलप होने में। ये एक बिल्कुल क्लियर साइंस है। तो मेरे को समझ में नहीं आता जब कुछ आइटम आके बोलते हैं 1 साल में सर ग्रोथ नहीं हो रही। भाई सीखने का टाइम है, अरे कब तक सीखे, उस कंपनी में तो अगले दिन से पैसा आना शुरू हो जाता है। मैं उनको बोलता हूं अगले दिन वो कंपनी जिंदा रहेगी भी ये नहीं पता। गलत चीज के ट्रैक के ऊपर मत जा, ऐसी कंपनी का चुनाव कर, ऐसी टीम का चुनाव कर जहां ये 5 से 7 साल की मेहनत सिखाई जाती हो। क्योंकि एक कहावत है ना दोस्तों, चिड़िया या कोई भी पक्षी टहनी देख के नहीं बैठता, वो बैठ जाता है, टहनी कमजोर हो या मजबूत, क्योंकि उसे भरोसा टहनी पे नहीं है, उसे भरोसा अपने पंखों पर है। मैं सिद्धार्थ जी को कहीं भी दे दूं, किसी भी जगह दे दो, वो परफॉर्म करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उन्होंने ये पैटर्न्स को ब्रेक कर रखा है और उन्होंने अपने आप को उस तरह से विकसित कर रखा है। और मजे की बात है वो हमें भी ये सब चीजें सिखा रहे हैं, राइट। तो हमें रेस्टलेसनेस इसको बारीकी से ऑब्जर्व करना है कि कहीं हमारे ऊपर ये हावी तो नहीं हो रही है। ये 5 हर्डल्स का सिंपल एक टेक्निक है कि हम रोजाना कुछ समय बैठें, अपने आप से बात करें
और ये पांचों में से कोई एक हर्डल कहीं हमारे ऊपर हावी तो नहीं हो रही। और ये नियम वेस्टीज में ही नहीं, लाइफ में आप कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, ये पांचों ही भूत आएंगे आपके रास्ते में, इसके अलावा छठा कोई नहीं आएगा। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम चलेंगे। नेक्स्ट, स्पेक्टिकल डाउट, शक। नेक्स्ट, ये अपने ऊपर भी हो सकता है। नेक्स्ट, ये अपलाइन के ऊपर भी हो सकता है, ग्रुप के ऊपर भी हो सकता है, कंपनी के ऊपर भी हो सकता है और इंडस्ट्री के ऊपर भी हो सकता है। अक्सर ऐसे लोगों को लगता है कि पता नहीं किस चीज से उनकी किस्मत लिखी गई है, हमेशा टेंशन में रहते हैं, शक करते हैं अपने ऊपर भी, कंपनी के ऊपर भी, अपलाइन के ऊपर भी। और ये मेंटल स्टेट है, ये किन लोगों को होती है? जिन्हें अपने बारे में एक्चुअल क्लियरिटी नहीं पता होती, ऐसे लोगों को ये गंभीर बीमारी होती है। उनको प्लान दिखाओ, उनको बताओ कि ये वेस्टीज के प्रोडक्ट हैं, 2 से लेकर 5 साल अगर आप इस बिजनेस में काम करोगे आपकी खुद की मर्सिडीज आएगी। मेरी भाई साहब, आज तक मेरा खरबूजा मीठा नहीं निकला, तुम मर्सिडीज की बात कर रहे हो। इस दुनिया में अगर किसी की सड़ी हुई किस्मत है वो हूं मैं, मर्सिडीज। तुम मेरे से दूर रहो कि तुम्हारी भी ना चली जाए। ये इस तरह के लोग होते हैं। ज्यादा देर इनके साथ बैठो तो ड्राउजीनेस सी महसूस होती है, जैसे तुम्हारे अंदर से कुछ सोख रहे होते हैं। गलती से भी इस स्टेज के अंदर नहीं आना है। और स्टेट से बाहर आने का सिंपल तरीका है, हमारे पास कुछ ऐसी बुक्स हैं, कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स हैं। ऑल्दो वेस्टीज सिस्टम में अगर हम रहेंगे तो टाइम टू टाइम ये हमें सिखाया जाता है। एक बुक है साइको साइबरनेटिक्स, अमेजिंग बुक है, डॉक्टर मैक्सवेल मार्ट्स इसके राइटर हैं। और पूरी दुनिया में सेल्फ इमेज अगर कहीं सिखाया जाता है तो इस बुक का जिक्र जरूर होता है। सेल्फ इमेज, हम अपने आप को क्या मानते हैं? अक्सर हम अपने आप को छोटा मानते हैं क्योंकि हम सब लोग बाई प्रोडक्ट हैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट का। आपको पता है कोई भी डफर कुत्ता नहीं होता और ना कोई डफर बंदर होता, लेकिन कुछ इंसान अपने आप को डफर मान लेते हैं। आपने कभी देखा इस दुनिया में किसी भैंस ने अपने लवारे को कोचिंग सेंटर भेजा हो तैराकी सीखने के लिए? कोई जानवर अपने बच्चों को कोचिंग देता है तैरना कैसे है? यू विल बी सरप्राइज। साइबेरिया से हर साल कुछ पक्षी इलाहाबाद, बनारस और उदयपुर आते हैं। साइबेरिया कहाँ है? रशिया। कितना बड़ा डिस्टेंस है और वो अपने आप उड़ करके सीजन में पहुंचते हैं। अगर आपको बोला जाए ना बड़ौत में फलाने गांव में जाना है, बिना गूगल के जा पाओगे? क्यों? अच्छा, वो जो चिड़ियाएं आती हैं उन्हें कौन सा गूगल बताता है कि टेक लेफ्ट फ्रॉम नेक्स्ट कट? अपने आप आती हैं। आपने कभी कोई मुर्गा देखा जो सुबह 4 बजे का अलार्म लगा के सोए? नहीं है कोई भी। क्या बात कर रहे हो? वैसे लगेगा कितना फनी, क्या कर रहे हो? अलार्म लगा रहा हूं, सुबह जल्दी उठना है। आप कभी नोटिस करो, ये जितने भी जानवर हैं वो किससे कनेक्टेड है? नेचर से। और नेचर ने हर पक्षी को, हर जानवर को कोई ना कोई एक ऐसी खूबी दी है जिससे वो बहुत बड़े बड़े कारनामे कर जाता है। आई वॉज क्वाइट सरप्राइज। वो राणा जी ने पिछली बार वो छिपकली वाली वीडियो दिखाई थी, आप लोगों ने देखी होगी। एक सवाल है, वो छिपकली जिसे इगुआना बोलते हैं, बड़ी इगुआना ऊपर पहाड़ पे थी, बच्चा नीचे रेत में देके गई थी। अंडा जब फूटा था, क्या उसके अपलाइन ने काउंसलिंग करके बताया था तेजी से भगियो? ना। वो नॉलेज उसके पास कहां से आई? अंडा फूटते ही आपने देखा वो सारी छिपकली एक तरफ भाग रही थी। ये नॉलेज किसने दी उन छिपकलियों को? नेचर ने। नेचर ने जब हर जानवर को, हर पक्षी को कुछ ना कुछ दिया है तो उसकी हमसे तो कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है कि हमें बेचारा बना के भेजेगी, या है कोई? हमारे अंदर इतनी विलक्षण शक्तियां छिपी पड़ी है, बट प्रॉब्लम यह है कि हमने उन्हें देखने के बजाय वो सब कुछ छीन लिया जो बचपन से हमें हमारे बारे में बताया गया। तू तो कमबख्त है, तू तो निकम्मा है, तू तो काला है, तू तो गोरा है, तू अनपढ़ है, तेरे को इंग्लिश बोलनी नहीं आती। ये सब सुन सुन के
स्पेक्टिकल डाउट हमारी लाइफ का परमानेंट पार्ट बन गया। और अब हमें ऐसा लगने लगा है कि एक तो मेरी तो किस्मत है ही खराब, साथ में जो मेरी टीम है ना अपलाइन, ये भी कमबख्ती है, और ग्रुप तो मेरा है ही कमबख्त, और पता नहीं कैसी कंपनी में मैं जुड़ गया। सर हमें बार बार एसबीसी में यही बताते हैं कि वी कैन डू एनीथिंग, हम कुछ भी मिरेकल कर सकते हैं अगर हम ये पहचान लें कि हम हैं कौन। और रही बात अगर अपलाइन की,